मैकेब्रे मूवी की शुरुआत में हमें एक पुरानी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें एक औरत और उसके 3 बच्चे होते हैं। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर एक कपल जिनका नाम एजी और एस्ट्रिड होता है वो अपने 3 दोस्त एलम, इको और जिमी के साथ यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ एस्ट्रिड प्रेग्नेंट होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है क्योंकि वहाँ पर उसकी जॉब लग गई थी और ये सभी दोस्त भी उनके साथ जाने वाले थे। इसी रेस्टोरेंट में एजी की बहन लादिया भी काम करती थी और इसीलिए ही एजी इस रेस्टोरेंट में आया था। फिर वो लादिया के पास जाता है और उससे भी अपने साथ ऑस्ट्रेलिया चलने के लिए कहता है। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स की मौत एक हादसे में हो गई थी और लादिया उसका जिम्मेदार अपने भाई को ही मानती है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन जब एस्ट्रिड उससे बात करती है तब लादिया भी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद ये सब अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने एक अनजान लड़की आ जाती है। फिर इको गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, तो क्या आप मुझे घर तक ले जाने में मेरी मदद कर सकती हैं? ये सुनकर इको अपने दोस्तों से इस बारे में कहता है जिस पर सभी लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लड़की उन्हें अपना नाम माया बताती है। साथ ही वो एस्ट्रिड की पेट की तरफ देख रही होती है जिससे एस्ट्रिड को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। अब ये सभी माया को उसके घर तक पहुंचा देते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच था। तभी माया उन सभी को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। इसके बाद ये सभी उसके घर के अंदर जाते हैं और माया अपनी मॉम को बुलाने जाती है। फिर जब उसकी मॉम वहाँ पर आती है तो वो उन सभी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी की मदद की होती है। उसकी माँ उन्हें बताती है कि उसका नाम डारा है और इस मदद के बदले वो उनका सेवा सत्कार करना चाहती है। हम देखते हैं कि इस दौरान उसकी नजर एस्ट्रिड के बच्चे पर होती है। ये सभी डारा को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि वो इतनी उम्र में इतनी जवान कैसे है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। इसके बाद लादिया जब बाहर सिगरेट पीने जाती है तब वो एक आदमी को देखती है जो किसी चीज को घसीट कर ले जा रहा था। उसके पीछे एक और आदमी था जो लादिया को देखकर उसे घूरने लगता है जिससे लादिया डर कर अंदर चली जाती है। इस घर में उन्हें काफी प्राचीन यानी पुराने सामान दिखाई देते हैं मानो कि ये घर बहुत पुराना हो। तभी लादिया को डारा की एक तस्वीर मिलती है जो काफी पुरानी लग रही थी। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो बाहर लादिया को घूर रहा था। वो लादिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसका नाम एडम है और वो माया का भाई है। इधर एजी और एस्ट्रिड जब अकेले होते हैं तो डारा और माया एस्ट्रिड के लिए एक ड्रिंक बनाकर लाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ठीक रहेगा, जिस पर एस्ट्रिड वो ड्रिंक पी लेती है। फिर एस्ट्रिड डारा से पूछती है कि क्या आज रात के लिए हम इस घर में रुक सकते हैं क्योंकि बाहर काफी बारिश पड़ रही थी और वो आराम करना चाहती थी। ये सुनकर डारा उन्हें एक रात के लिए अलाउ कर देती है। इसके बाद माया एजी और एस्ट्रिड को गेस्ट रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों आराम करने लगते हैं। इधर बाकी लोगों के लिए डारा ने डिनर तैयार किया होता है इसलिए वो उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। वो सभी दोस्त काफी भूखे होते हैं इसलिए वो खूब खाना खाते हैं। हम देखते हैं कि डारा की फैमिली यहाँ खाना नहीं खा रही थी, वो बस उन लोगों को घूर रहे होते हैं। तभी माया इको को इशारा करती है और उससे बेडरूम में आने के लिए कहती है। इसके बाद इको उसके पीछे जाता है। फिर वो रूम में जाकर इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि तभी इको को बेचैनी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर डाइनिंग टेबल पर एलम, जिमी और लादिया भी बेहोश हो जाते हैं, यानी कि इस फैमिली ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद डारा अपने तीसरे बेटे अरमान को उन्हें ले जाने के लिए कहती है जिसके बाद वो उन सबको घसीट कर ले जाने लगता है। अब कुछ देर बाद एलम की आंख खुलती है तब वो माया को अपने पास पाता है। वो माया से पूछता है कि मेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? इस पर माया उससे कहती है कि वो सब ऊपर हैं। तभी माया उसके करीब आती है और इसे सिड्यूस करने लगती है, पर एलम एक हार्ड पर्सन होता है इसलिए वो नहीं पिघलता और माया को धक्का दे देता है। फिर वो अपने दोस्तों को कॉल करता है पर उससे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी माया एक चाकू उठाती है और उससे एलम का हाथ काट देती है। फिर वो चाकू से उस पर कई जगह पर अटैक करती है जिससे एलम को बहुत दर्द होने लगता है और उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। पर एलम किसी तरह उससे चाकू छीनकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो एलम को उठाकर पटक देता है। एलम उसे दूर हटने के लिए कहता है पर वो उसका हाथ भी तोड़ देता है। अब ये सब कुछ एजी और एस्ट्रिड भी देख लेते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी एडम एजी का पैर पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद वो एस्ट्रिड के पीछे जाने लगता है पर एस्ट्रिड अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। फिर वो दरवाजे के उस पार
बार सुनने की कोशिश करती है, पर एडम समझ जाता है कि वो दरवाजे से सटी हुई है। तभी वो एक चाकू दरवाजे में मारता है जो एस्ट्रिड के हाथ के आर पार हो जाता है, जिससे एस्ट्रिड को बहुत दर्द होने लगता है। इधर लादिया, इको और जिमी को उन्होंने एक कमरे में बांध कर रखा होता है। फिर जब इन्हें होश आता है तब लादिया दरवाजे के छेद से देखती है जहाँ पर एलम को एक स्ट्रेचर पर लिटाया होता है। तभी अरमान एक चेन सॉ लेकर आता है और एलम का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और उसके मांस को बर्फ में रख देता है। ये देखकर लादिया बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इधर एजी को डारा ने चेयर से बांध कर रखा होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। फिर डारा अपने बालों से पिन निकालती है और एजी के कंधों में घुसा देती है, जिससे एजी को बहुत दर्द होता है। इसके बाद डारा एस्ट्रिड के रूम के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने जो ड्रिंक तुम्हें पिलाई थी उसके अंदर कुछ था जिससे तुम्हारा बच्चा जल्दी होगा। इधर अरमान एलम के वेस्ट को लेकर जाने लगता है, पर तभी उसमें से एलम का सर गिर जाता है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। अब अगली बारी लादिया की थी, इसलिए अरमान लादिया को उठाकर ले जाता है और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर बांध देता है। लादिया को बचाने के लिए उसके दोस्त अरमान को गाली देते हैं, जिससे अरमान को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाकर उन्हें पीटने लगता है। अब इसी बीच लादिया अपना एक हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन तभी अरमान उसके पास आ जाता है। फिर वो लादिया के मुंह से टेप को हटाता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी लादिया उसकी जेब काट लेती है और एक चाकू लेकर उसके पेट में घुसा देती है। वो खुद को छुड़ाकर एक लोहे के औजार से उसके सर पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें छुड़ाने लगती है। इधर एस्ट्रिड विंडो से देखती है कि कुछ लोग डारा के घर आए हुए हैं, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो डारा से उनका मांस खरीदने के लिए आए होते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि डारा और उसकी फैमिली किसी सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करती थी जो कि लोगों का मांस खाया करती थी। तभी एस्ट्रिड के पेट में दर्द होने लगता है और वो एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे की आवाज सुनकर डारा बहुत खुश होती है और वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है। इधर एजी जब अपने बच्चे की आवाज सुनता है तो वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन डारा ने उसे बांध रखा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इधर माया और एडम देखते हैं कि लादिया, इको और जिमी अरमान को जख्मी करके भाग गए हैं। ये देखकर वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर लादिया, इको और जिमी घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ से गायब है। तभी माया अपनी बो और एरो लेकर वहाँ पर आती है और उन पर अटैक कर देती है, जिसमें इको का एक कान कट जाता है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डारा वहाँ पर आती है और माया के हाथ से एरो बो छीनकर खुद उन पर चलाती है, जो लादिया को जाकर लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर जिमी और इको काफी आगे भाग गए होते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि लादिया उनके साथ नहीं है तब वो उसे ढूंढने लगते हैं। जिमी लादिया को देख लेता है, पर तभी एडम वहाँ पर आता है जो जिमी पर अटैक करके उसे मार डालता है। फिर वो लादिया के पीछे जाता है। तभी इको उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर एडम इको के पीछे जाने लगता है। इधर इको भागते हुए रोड पर पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने एक गाड़ी आती है। इधर एस्ट्रिड अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और एजी के पास जाती है। तभी डारा उनके बच्चे को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। एस्ट्रिड उससे अपना बच्चा वापस मांगती है, लेकिन वो एस्ट्रिड को जान से मार डालती है। इधर लादिया इस घर में वापस आ जाती है ताकि वो अपने भाई और एस्ट्रिड को बचा सके। फिर एजी की जब आंख खुलती है तब वो एक कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे नवजात बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये फैमिली नवजात बच्चों को खाती है और उसके बच्चे के साथ भी वो यही करने वाले हैं। तभी उसे एस्ट्रिड की लाश दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत रोता है। तभी वहाँ पर डारा आती है जो उसके बच्चे को मारने वाली होती है। ये देखकर एजी उठता है और डारा का गला दबाने लगता है, पर इससे डारा को कोई असर नहीं होता और वो उसी का गला दबाने लगती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी माया वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि कोई घर में आया है। फिर डारा उन लोगों से मिलने जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। दरअसल इको रोड पर इन्हीं की गाड़ी के सामने आया था। वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि ये लड़का हमारी गाड़ी के आगे आया है और सबसे नजदीक घर तुम्हारा ही था, तो शायद तुम इसे जानती हो। इस पर डारा उसे बताती है कि इको उसका किराएदार है और वो नहीं जानती कि वो रोड पर कैसे पहुंचा। पर उस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो डारा से क्वेश्चंस करने लगता है, पर डारा भी उसे यकीन दिला देती है कि वो सच बोल रही है। इसलिए वो ऑफिसर इको को उसे सौंप देता है। इधर अरमान ने लादिया को पकड़ लिया था। वो उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है, पर तभी लादिया एक नुकीली चीज उठाती है और उसकी आंख में घुसा देती है।
जिससे वो चिल्लाने लगता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले को एक पुराना प्रोजेक्टर मिलता है जिसे वो प्ले कर देता है। इस वीडियो टेप में डारा अपने 3 बच्चों को लोगों को मारना सिखा रही थी और ये वही वीडियो होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, यानी वो तीनों बच्चे माया, अरमान और एडम थे। जब वो वीडियो खत्म होती है तो एक सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल बना हुआ आता है। तभी उस पुलिस वाले को वहाँ पर उन बच्चों की तस्वीरें भी मिलती हैं जिसमें 1917 की डेट लिखी हुई थी और डारा की फोटो पर 1889 की डेट लिखी होती है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सब बहुत पुराने लोग हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तभी एक पुलिस वाला अरमान के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि अरमान की आंख में एक नुकीली चीज धसी हुई है। पर तभी अरमान उस पुलिस वाले का गला काट डालता है, पर मरने से पहले वो पुलिस वाला उसे शूट करके मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी एडम घर की लाइट ऑफ कर देता है, जिसके बाद डारा की फैमिली सभी पुलिस वालों को मारने लगती है। तभी एक पुलिस वाला एडम को शूट करता है पर उसे कोई असर नहीं होता। फिर एडम उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसके हाथ पैर काट डालता है। अब सिर्फ एक पुलिस वाला ही बचा होता है जो अपनी कार के पास जाता है और गन निकालकर माया को शूट करके मार डालता है। अपनी बेटी को मरता हुआ देख डारा को बहुत गुस्सा आता है। वो भागकर बाहर जाती है और उस पुलिस वाले के हाथ से उसकी बंदूक छीनकर उसे मारने लगती है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और वो भी मारा जाता है। इसके बाद वो माया के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो एडम को कहती है कि एजी और लादिया को मार डालो। ये सुनकर एडम उन्हें मारने के लिए जाता है। इधर एजी और लादिया बच्चे के साथ एक कमरे में होते हैं जहाँ पर एजी को बहुत सारे बच्चों की बॉडी दिखाई देती है जिसे उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। ये देखकर वो उन बोतल्स को तोड़ने लगता है, पर तभी एडम वहाँ पर आ जाता है और एजी से फाइट करता है। एजी उसके सर पर एक कांच फोड़ देता है जिससे उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो एजी को पटक देता है। फिर वो उसका गला काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इको आ जाता है और एक तलवार उसके आर पार कर देता है, पर एडम को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस तलवार को निकालकर उससे लड़ने लगता है। तभी इको उस पर वाइन की बोतल तोड़ देता है और लादिया उस पर माचिस जलाकर फेंक देती है, जिससे एडम जलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाती हैं, लेकिन तभी एडम यहाँ पर फिर से आता है जो कि पूरी तरह जल गया था। वो इको को उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी एजी और लादिया मिलकर एडम पर अटैक करते हैं और उसका गला काट डालते हैं। फिर वो इको को ढूंढने जाते हैं। तभी डारा इको का कटा हुआ सर लादिया की तरफ फेंकती है। इसके बाद वो चेन सॉ लेकर लादिया पर अटैक कर देती है, जिससे लादिया की एक टांग जख्मी हो जाती है। वो लादिया को मारने ही वाली होती है। तभी एजी वहाँ आकर उससे लड़ने लगता है, पर डारा चेन सॉ उसके कंधे पर चला देती है, जिससे उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। तभी लादिया उठकर उस पर अटैक कर देती है और उसके नेकलेस से उसका गला दबाने लगती है, जिससे डारा बेहोश हो जाती है। फिर लादिया अपने भाई के पास जाती है जो उससे अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है और मर जाता है। इसके बाद लादिया उसके बच्चे को लेकर बाहर जाती है और पुलिस वाले की गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी डारा वहाँ आकर उसके गेट पर लटक कर उसका गला दबाने लगती है। ये देखकर लादिया कार का गेट खोल देती है और उसे एक पेड़ पर ठोक देती है, जिससे डारा वहीं पर मारी जाती है और लादिया अपने भाई के बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि डारा की उंगलियां हिल रही हैं, यानी कि वो अब भी जिंदा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।